हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी मेट यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। और आपको हम भी स्टडी लुक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा पेपर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें 5 प्रैक्टिस सेट हैं और पर डे पे प्रैक्टिस सेट देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में स्थित INAS चिल्का से अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी उड़ीसा, डी मणिपुर। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है उड़ीसा, ए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 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 कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? जिसमें से ऑप्शन है इसके: ए विदेश मंत्री एस शंकर जैसा, बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। और इसका आंसर है सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे चलते हैं। इसरो ने हाल ही में कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LMM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? ए 10, बी 15, सी 25, डी 36। और इसका आंसर आप लोग बताइए। और इसका आंसर है डी 36। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा IIT शीर्ष रहा है? ए IIT दिल्ली, बी IIT बॉम्बे, सी IIT मद्रास, डी IIT कानपुर। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है। इसका आंसर है IIT बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ए पंजाब, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी केरल। और इसका आंसर आप लोग बताइए। और इसका आंसर है बी ओडिशा। चलिए आगे चलते हैं। पिछले दिनों में चर्चा में रहा सीनियाज या द्वीप किस देश में स्थित है? ए अमेरिका में, बी जापान में, सी रूस में, डी UAE में। और इसका आंसर आप लोग बताइए। और इसका आंसर है डी UIA। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति नेशनल गेनोम स्ट्रेटजी प्रारंभ की है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी चीन, सी भारत, डी जापान। और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है। इसका आंसर है ए संयुक्त राज्य अमीरात, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी नेपाल। और इसका आंसर है डी नेपाल। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं? इसका ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत, डी UAE। और इसका आंसर आप लोग बताइए। और इसका आंसर है ए अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 23 जून 2023 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस
बनाया गया था? इसे पहली बार किस वर्ष बनाया गया था? ए वर्ष 1943 में, बी वर्ष 1945 में, सी वर्ष 1946 में, डी वर्ष 1948 में। और इसका आंसर क्या है? आंसर डी वर्ष 1948 में। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2023 में वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ए वहीदा ईमान, बी आशा पारेख, सी अनुपम खेर, डी रमेश सिप्पी। किसको दिया गया है आप लोग बताइए। इसका आंसर है ए वहीदा ईमान। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में 140 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ए 122वां, बी 125वां, सी 127वां, डी 129वां। और इसका आंसर क्या है? और इसका आंसर है सी 127वां स्थान मिला है 140 देशों में से। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। प्रतिवर्ष भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ए मो, मोज गुंडम विश्वरैया, बी श्रीनिवास रामानुजन, सी प्रशांत प्रशांत चंद्र महाल नोवेसी, डी सत्येंद्र नाथ बोस। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी प्रशांत चंद्र महालनोबिस की दिन जन्मतिथि पर मनाया जाता है। हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। ए रविचंद्र अश्विन भारत से, बी बानुंदी हंसरंगा श्रीलंका से, सी नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया से, डी मोइनी अली इंग्लैंड से। और ये इसका आंसर क्या है? सी नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं? ए लियोनेल मेसी, बी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी मोहम्मद सलाह। और इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है सी रोनाल्डो। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में। जून 2023 को दुनिया भर में विश्व का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। मनाया गया था, कौन सा बनाया गया था? ए 5वां, बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। और इसका कौन सा बनाया गया था आप लोग बताइए। और इसका बनाया गया था डी 9वां। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में किस राज्य में गेको मिजोरो मिजो मिजो मिजोरोमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? और इसका आंसर आप लोग बताइए। ए उड़ीसा में, बी मिजोरम में, सी बिहार में, डी मणिपुर में। इसका आंसर है बी मिजोरम में। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। और इसका आंसर है बी हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ए इटली, बी
जर्मनी, सी फ्रांस, डी इराक। वो कौन से देश के थे? इसका आंसर है ए, इटली के। चलिए आगे चलते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में वो पहली एकल खिताब जीता है? ए कैरोलिन मुकाबो, बी इगा ईगा स्वितिका, सी सीयू सी सुवेई, डी वांग जिंगयू। तो इसका आंसर है बी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है और इसका आंसर है ए। ऑप्शन है कैस्पर रूड, ए नोकाबो जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी रोजर फेडरर। और इसका आंसर है नोकोको जोकोविच। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 में का खिताब जीता है? ए इंग्लैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। और इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? ए आईआईटी मुंबई, ए बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी बेंगलुरु। और इसमें किसको मिला है? सी आईआईटी मद्रास को। किसमें मिला है दोस्तों? NIRF के। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य में अपना 10वां राज्य दिवस मनाया गया है? ए ओडिशा में, बी तेलंगाना में, सी नागालैंड में, डी मणिपुर में। और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है? इसका आंसर है बी तेलंगाना में। चलिए आगे चलते हैं। किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पियोडोनोव ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ए सोमालिया, बी नीदरलैंड, सी बुल्गारिया, डी यूक्रेन। और किस देश के हैं दोस्तों? बुल्गारिया। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, स्टडी लुक पब्लिकेशन की है, ये दिल्ली में इनका पब्लिकेशन है और ये पेपर आप ले सकते हैं, 60 रुपये में मिलता है। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 30 मई 2023 को भारत के किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया था? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी गोवा, डी नागालैंड। और इसका आंसर तो बोल्ड पहले से ही है तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है गोवा। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? ए गुजरात टाइटंस, बी मुंबई इंडियंस, सी राजस्थान रॉयल्स, डी चेन्नई सुपर किंग। और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है? 27 का चेन्नई सुपर किंग। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार, डी केरल। कौन सा राज्य बना है दोस्तों? केरल। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। और हम आपको पर डे 50 क्वेश्चन देंगे जो पर डे फर्स्ट डिवीजन में होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन है? ए जोया खान, बी रयान बरनाबी, सी आयास बेगम, सी डी निमिषा एरम। और इसका आंसर क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन है बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन, बी रयाना बरनाबी। चलिए आगे चलते हैं।
30 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 मई को, बी 20 मई को, सी 21 मई को, डी 22 मई को। और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है? इसका आंसर है 22 मई को। चलिए आगे चलते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष के एकल खिताब जीता है? ए नोको नोकोविच, होल्गर रूने, सी डैनियल मेदवेदेव, रोबिन हासे। और इसका आंसर है सी, बताने की जरूरत नहीं, बोल्ड है। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ए 40वां, बी 32वां, सी 38वां, डी 43वां। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है, कितना नंबर पे आए? इसका आंसर 40वां, 40वें नंबर पे। चलिए आगे चलते हैं। मई 2023 को मई मई 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने बनाया दोस्तों? ए कर्नाटक, बी केरल, सी सिक्किम, डी मणिपुर। किसने बनाया था? सी सिक्किम ने। ये करंट अफेयर्स का है पहला सेट। दूसरा सेट आपका यूपी स्पेशल आएगा, उसके बाद पूरा जीएस का आएगा, सब कुछ मिक्स। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। शतरंज खिलाड़ी बुपला प्रणीत अब तक के भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ए 75वें, बी 77वें, सी 82वें और डी 88वें। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है सी 82वें बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंदों में लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? ए तिलक वर्मा, बी निकोलस पूरन, सी यशस्वी जायसवाल, डी आंद्रे रसेल। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है? इसका आंसर है यशस्वी जायसवाल। किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ए कार्लोस अल्कराज, बी लियोनेल मेसी, सी लुइस हैमिल्टन, डी मैक्स वेस्टरपेन। किसने जीता है बताइए? बी लियोनेल मेसी। चलिए पिछले दिनों में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ए भौतिक में, बी चिकित्सा में, डी सी पत्रकारिता में, डी शांति में। किस में दिए जाते हैं दोस्तों? सी पत्रकारिता में। चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है भारत को? बताइए। ए 160, बी 161, सी 163, डी 169। और इसका आंसर है बी 161। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? ए रविंदर झा, बी मनीष मित्तल, सी संजय बंगा, डी अजीत मोहन। और इसका आंसर है सी अजय बंगा, भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन देखते हैं, आइए। राजस्थान, ए राजस्थान और गुजरात, बी
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, सी पंजाब और हरियाणा, डी महाराष्ट्र और गुजरात। और इसका आंसर है डी महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ए अक्षय कुमार, बी राजकुमार राय, सी रणवीर सिंह, डी अनिल कपूर। और इसका आंसर है राजकुमार राय। और इस कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है? ए केरल, बी बिहार, सी सिक्किम, डी असम। और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है? ए केरल। हाल ही में कौन जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी सिक्किम, डी केरल। और इसका आंसर आप बताइए। डी इसका आंसर है डी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मानित जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? ए हरमनप्रीत कौर, बी दीप्ति शर्मा, सी स्मृति मंधाना, डी राजेश्वरी गायकवाड़। और इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर। भारत का कौन सा राज्य अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बना है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। और इसका आंसर है सी हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। हाल ही में 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। और इसका आंसर है बी हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन लासित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में अब तक के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने गए हैं? और इसका आप लोग बताइए। ए कागिसो रबाडा, बी पैट कमिंस, सी मिचेल स्टार्क, डी आंद्रे रसेल। और इसका आंसर आप बताइए। कागिसो रबाडा ए। चलिए आगे चलते हैं। किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है? ए शिलोंग, बी गुवाहाटी, सी कोहिमा, डी ईटानगर। और इसका आंसर है बी गुवाहाटी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए रैपिड रेल, बी नमो भारत, सी नमो रेल, डी वंदे भारत। इसका आंसर है नमो भारत। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाली समूह नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? ए यूक्रेन, बी स्वीडन, सी इराक, डी फिनलैंड। और इसका आंसर है डी फिनलैंड। चलिए दोस्तों यहाँ पर ही हम ये 50 क्वेश्चन आपके ख़त्म करते हैं। कल 51 नंबर से 100 तक करेंगे। चलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।